नमस्कार। आज मैं अभी इस वक्त फेसबुक लाइव पर हूँ और फेसबुक लाइव पे आना लाजमी है। और लाजमी इसलिए है कि अभी अभी जो सूचना मिल रही है, दोपहर 1:30 बजे की सूचना है कि रांची रेल मंडल में 196 जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह एक बड़ा विस्फोट है रांची के लिए, झारखंड के लिए, देश के लिए। और रही बात कि कहीं और बातें आ रही है कि गांव के गांव संक्रमित हो जा रहे हैं। जिस गांव में लोग जा रहे हैं वहीं पे एक ही फैमिली में 8 से 10 लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव आ रहे हैं। वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, डॉक्टरों से संपर्क कर रहे हैं और कहीं बेड नहीं मिल पा रहा है। कई कॉल जेके न्यूज नेटवर्क के पास भी आए। जेके न्यूज नेटवर्क को जितना संभव हो पाया वह लोगों की मदद कर रहा है और जो भी चीज हो रहे हैं वो सारे आम और जन सेवा के तहत ही किए जा रहे हैं। तो मेरी बीच बीच में आप लोगों से एक सलाह और मशवरा है कि कोरोना काल में यदि जितना हो सके आप अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। घर से तभी आप कदम बाहर निकालें और जब आप कहीं पे बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो। आपको सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं, सारे संस्थान बंद हैं, रोड सुना है, ऑटो चल रहे, इक्का दुक्का चल रहे हैं, पर वैसा वो नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अपनी काम मुस्तैदी से कर रही है, वो भी शील्ड लगा करके अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आप मजबूर नहीं हो सकते। दुकानें बंद हैं, उसके शटर गिरे हुए हैं। पर यह कहना है कि रांची में जो भयावह स्थिति है, केवल रांची की ये स्थिति नहीं है, झारखंड के कई जिलों की है, तो और देश में भी है और हो रहा है। जैसे मैं अभी आज तक देख रहा था तो वहां से बनारस में भी लगातार शव जलाए जा रहे हैं, स्वर्णरेखा घाट और घाघरा में भी शव जलाए जा रहे हैं। बिहार से भी खबरें आ रही है जहां मुजफ्फरपुर में एक ही घर के 2 भाई की अकस्मात मौत हो गई। और जहां रांची की मैं बात करूं कि जहां दिन में बेटे की मौत हुई और उसके गम में उसके पिता ने अपनी जान दे दी। सवाल ये नहीं है, कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन तो है पर ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर नहीं है। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पे आम आदमी और आम पब्लिक जो है सो एफोर्ड नहीं कर सकता है। जो भी इंजेक्शन की बात आ रही है, शील्ड इंजेक्शन है या को ऑक्सीजन है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं और लोग ले रहे हैं कि 45 साल से ऊपर हो। अब तो सरकार ने यह भी गाइडलाइन जारी कर दिया कि 18 साल से भी जो भी व्यक्ति हैं वह भी उसको ले सकते हैं इंजेक्शन का। लेकिन ये है कि अपने को संयम रखना है, 2 गज की दूरी को अपनाना है और जहां तक हो सके आप अपने घर में रहिए। मैं मजबूर हूं, चूंकि मैं पेशे से पत्रकार हूं, तो आप लोगों के बीच में देश दुनिया की खबरों के लिए मैं आता रहता हूं और आऊंगा, ये मेरा पेशा है। पर मैं आपको हतोत्साहित भी नहीं करना चाहता कि आप हतोत्साहित हो जाए। उत्साह में रहें, उत्साहवर्धन में रहें और समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, दूर रहें। संक्रमित कहीं भी मिल सकते हैं आपको। और जिस तरह से रांची में 15 से 20 हजार की संख्या में यात्री उतर रहे हैं, वहाँ जो स्कैनिंग टेस्ट हो रहा है वह भी समझ से परे है, चूंकि सबका थर्मल स्कैन से स्कैन किया जा रहा है। पर उसमें से ये पकड़ नहीं आ रहा है कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन इसी बीच जब रांची रेल मंडल की बात होने लगी तो रांची रेल मंडल में 196 लोग और अधिकारी संक्रमित पाए गए। उन लोगों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन लोगों को भी वेंटिलेटर की आवश्यकता है। और सरकार अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही है कि हमारे पास किस अस्पताल में कितने बेड हैं। अमूमन जहां भी फोन किया जा रहा है वहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई बेड उपलब्ध नहीं है। यदि बेड उपलब्ध भी है तो वह बेड वैसे लोगों को दिया जा रहा है जिनका पैरवी है, पैगाम है। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि विगत 2-3 दिन मैं घूमा भी इधर, हाल फिलहाल के अस्पतालों में गया, वैसे भी मरीज आ रहे हैं जिनको यह आशंका है, शक है, डर है कि मेरी श्वास नली
फेफड़ा काम नहीं कर रहा है या हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप निराश ना हो। अगर यदि आप कोविड के पेशेंट नहीं हैं तो बेवजह अस्पताल घूमना भी आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो आप जो भी आयुर्वेदिक उपचार वगैरह हो, घर में जो काढ़ा है, जो हल्दी है, जो भी प्रिकॉशन है डॉक्टर से कर ले। और यहाँ पे आज कोरोना में यह भी हो रहा है कि कई कई जगह पे डीसी अपने स्तर से लोगों की मदद करने पर है। कई समाज सेवी भी आगे आए हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर है। कई फेसबुक पोस्ट भी उसको देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है वे अपने घरों में जबरन ऑक्सीजन सिलेंडर को रख रहे हैं। तो ये कतई लाजमी नहीं है कि आपके पास अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर को आप मंगा लें। मैंने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी सप्लाई करते हैं उनसे बात की, या जहां पे 25 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए वहां पे 8 ही मिल रहे हैं, 10 ही मिल रहे हैं। तो आप यह भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की एक तरह से कालाबाजारी भी हो रही है, या जो विक्रेता है या आपूर्ति नहीं हो रही या आपूर्ति हो रही है तो उसको बचा करके रख लिया जाएगा। रांची से भी कुछ लोग कलकड़ा गए हैं और वहां से ही ऑक्सीजन या जो भी जैसा डिमांड होता है वो उस हिसाब से भेज देते हैं। और फेसबुक में कई बार ये पोस्ट आ रहा है कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, उन्हें प्लाज्मा की आवश्यकता है, उन्हें बी पॉजिटिव प्लाज्मा की आवश्यकता है, उन्हें ओ पॉजिटिव प्लाज्मा की आवश्यकता है। तो पर ये आवश्यकता हम लोगों को ना पड़े, हम लोग एक दूसरे के सानिध्य में रहें जरूर, लेकिन अब हाथ मिलाने की बारी नहीं है, गले मिलने की बारी नहीं है। साबुन से आप हाथ धोएं, सब कुछ आप करें, लेकिन एक दायरे में रह करके करें। हाँ, जहाँ संक्रमण लगे, भीड़ भाड़ इलाकों में है। अभी कल ही मेरे एक दोस्त ने मांडर से कॉल किया था कि एक सज्जन है जो टीचर थे और वह कोरोना पीड़ित थे और कोरोना से ही उनकी डेथ हो गई। और घर में उनके 90 साल के बुजुर्ग पिता थे, वो अपने बेटे की मौत के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना का प्रकोप बहुत अधिक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन पर जो भी उतर रहे हैं वो सीधे बस पकड़ करके गाँव में जा रहे हैं और वह संक्रमित है। उन्होंने अपनी जाँच नहीं करवाई है और प्रशासन भी अब हाथ उठा दिया है। कहीं ना कहीं यह लगता है कि किसी को भी हम क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ वो गाइडलाइन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि आप संयमित रहिए, घर में रहिए। लेकिन जो अभी स्थिति है, आप कह रहे हैं कि कतार, लोग पोस्टमार्टम के लिए कतार में हैं, लोग अपने शव लेने के लिए कतार में हैं। यदि मैं बात करूं तो शमशान घाट में चिता को जलाने के लिए भी कतार में है। ये स्थिति बनती जा रही और बद से बदतर हो जा रही है। वजह यही है कि संक्रमण फैल रहा है और संक्रमण से बचाव का एक ही उपाय है कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आप अपने बाल बच्चों से दूर रहिए। यह कोई मैं थीसिस नहीं दे रहा, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, 24 घंटे मेरे फोन ऑनलाइन रहते हैं, मेरे पास जो कॉल आते हैं, अभी भी मैं आपके पास यदि बातचीत करने का जरिया ढूंढ रहा हूँ या बातचीत कर रहा हूँ तो हमारे मोबाइल में लगातार कॉल आ रहे हैं और कॉल आते रहेंगे। मैं देखता हूं कि मैं करता हूं, मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जा रहा हूं कि आखिर मैं इतने लोगों का किस ध्येय से सेवा कर सकूं। सेवा करने का बहुत ही मन है, पर अफसोस इस बात का है कि जहां भी मेरे सोर्स हैं, जहां भी मेरे साधन हैं, वहां से भी मुझे ना ही सुनने को मिल रहा है। तो कृपया आप यदि सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। और ऐसे ही विषय, चूंकि अभी कोरोना का माहौल है तो कोरोना पर ही हम बात करें और कोरोना को हम भयावह रूप से एक ओर देखें तो हाँ, उसके बचाव के भी मामले में हम अपनी सक्रियता दिखाएं। कई ऐसे डॉक्टर भी उसको मिल रहे हैं जो खुद संक्रमित हो जा रहे हैं और संक्रमण में वो खुद अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन वह भी संक्रमित होते हुए फोन उठा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।
ऐसे ही चर्चा और विचार विमर्श के लिए आप बने रहिए जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। हाँ, लेकिन आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और यदि जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। नमस्कार।